अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जय मुल्ला आसिफ। मैं भी मेंबर बनूंगा, मैं भी विधायक बनूंगा, मैं भी विधानसभा में जाऊंगा, मैं भी एमएलए बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी कौम के महाराष्ट्र के अंदर 28 जगह से 28 मुस्लिम उम्मीदवार इजीली हमारे इन 28 इलाकों से, जो पहले वीडियो में मैंने बताया, उन इलाकों से चुन कर आ सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप 28 जगह से 28 मुसलमानों ने जो है अपने फॉर्म इन जगह से भर भी दिए। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स है, इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर चुन कर आना ये छोटे बच्चों का और गोटा खेलने का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बग़ैर मेहनत के छोटी सी जो नमक होता है वो बग़ैर मेहनत के वो घर में नहीं आता। तो इतना बड़ा विधायक इतनी बड़ी विधानसभा में बात करने के लिए चुनकर जाना क्या इतना आसान है? उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। मैं जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनके लिए एक मुख्तसर सी चीज़ जो है मैं पेश कर रहा हूं दोस्तों। याद से रखिए, आप अगर जो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हो या जो हमारे डीएनए के SC ST OBC भाई खड़े हुए हैं, उनके लिए मैं एक इन शॉर्ट चीज़ बता रहा हूँ। इलेक्शन में आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है बजट। माल आपके पास इलेक्शन का फॉर्म भरने के लिए, और इसके अलावा आपको जो जो खर्चा लगना है, सबसे पहले आपको बजट तय करना है। आपके पास खुद के पास कितना पैसा है, और जो समाज ने आपको, जो मुस्लिम समाज ने आपको खर्च किया है, वो आपको कितना पैसा डोनेट कर सकता है, दे सकता है। क्योंकि आप अच्छे उम्मीदवार हैं, इसलिए आपके समाज ने आपको खड़ा किया हुआ है। जब आपका समाज आपको खड़ा कर सकता है तो उसको पैसा भी लगाना चाहिए। सबसे पहला बजट में पहली चीज आती है बैनर। आप जो रिक्शा के ऊपर या बाइक पर या 4 व्हीलर्स पर जिस पे आप प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार की गाड़ियों के लिए आपको उसके ऊपर बैनर लगाना होगा। ये बैनर के लिए आपको लगेगा पैसा। पॉम्पलेट्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके जो है विधानसभा के क्षेत्र में आपको पॉम्पलेट्स बांटना है, हैंडबिल बांटना है, ताकि घर सबको पता चल सके कि कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसकी निशानी क्या है, कौन से दिन इलेक्शन है, वो हमारे लिए क्या करना चाहता है, क्या अच्छा करना चाहता है, और कौन सी खूबियाँ उसके अंदर है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के लिए जो पॉम्पलेट्स बांटे हैं, वो पॉम्पलेट्स आपको कम से कम 1 लाख पॉम्पलेट छापने के लिए आपके पास बजट होना चाहिए। 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च। फिर गाड़ियाँ जो इलेक्शन के प्रचार के लिए, जिसके ऊपर आपका बैनर होगा, स्पीकर होगा, माइक होगा, तो उसके लिए आपको गाड़ियों का खर्च लगेगा। ये गाड़ियों, जैसे रिक्शा हो, 4 व्हीलर हो, तो कितनी गाड़ियाँ आप प्रचार के लिए घुमाएंगे। अगर आप 4 व्हीलर नहीं घुमा सकते तो सादी एक रिक्शा ही ले लीजिए, वो रिक्शा का खर्च आपको लगेगा। साथ में साथ नाश्ता, खाना, 1-2 टेंट, कुर्सियाँ, ये सारी चीज़ों का खर्च आपको कैलकुलेट करना है। और आपके मतदार संख्या में जैसे 1 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा आपके वो है, तो 300 बूथ के ऊपर आपका एक कार्यकर्ता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आपको खर्च लगेगा। इन खर्चों को हम ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज है बजट। दूसरी चीज, पहली चीज समझी बजट,
बजट में जो चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़, जिस मुसलमान उम्मीदवार को इलेक्शन में जीतना है उसके पास आबादी की लिस्ट, पॉपुलेशन की लिस्ट, पॉपुलेशन आबादी की संख्या कितनी है अपने मतदार में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जो है हमें देता है, वो हमें पता हो। फिर कितने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम 3 लाख लोग या 5 लाख, 3 से 5 लाख होते हैं। फिर उसमें वार्ड, मोहल्ले कितने हैं। फिर 3 लाख की आबादी में 300 बूथ होते हैं। फिर यानी अगर हम पकड़ के चले तो 75,000 घर उसके अंदर शामिल है। फिर हर समाज की हमारे पास लिस्ट होना चाहिए और उनके एतबार से हमें उसके लिए हमें घर घर जाकर हर समाज की अलग अलग मीटिंग करना होगी और वो लेना होगी। 5 से 10,000 लोगों के कांटेक्ट नंबर आपके होना चाहिए जिनको सोशल मीडिया के जरिए से आप बता सके कि कौन उम्मीदवार हैं। फिर 3 लाख जो लोग हैं आपके मतदार संघ में, आपके पास 15 दिन है। 15 दिन में आपको 3 लाख लोगों से मिलना है। मैन टू मैन, होम टू होम, पर्सन टू पर्सन जीतना है आपको, तो हर एक आदमी से आपको मिलना है। अगर जैसे 3,75,000 घर है तो 75,000 घर को अगर हम डिवाइड करें, अब जैसे 75,000 घर है, आपके पास 15 दिन का टाइम है प्रचार करने के लिए। 75,000 घर को हमको 15 दिन के अंदर डिवाइड करना है। अगर हम 15,000 को 15 से 15 दिन में अगर बांटते हैं तो एक दिन में 5,000 घरों तक हमको जाना है। कहाँ जाना है? 5,000 घरों तक हमको जाना है। आपके पास प्रचार का जो टाइम है, सुबह 8 बजे तो लोग नहीं आते, 10 बजे से 6 बजे तक आपके पास 10 घंटे है प्रचार के लिए। एक दिन में आपको 5,000 घर से मुलाकात करनी है, तो 1 घंटे के अंदर 10 घंटे है, 10 घंटे को 5,000 को हम 10 घंटे में अगर बांटते हैं तो 1 घंटे में आपको 500 लोगों से मिलना है। एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। इसमें टाइम पास नहीं, सिर्फ टारगेट होना आपका 5,000 लोगों, 5,000 घरों से मिलना है आपको। तो उसके लिए 1 घंटे में आपको 500 घर करने हैं। कितने? 500 घर करने हैं। नहीं तो आपने ऐसा नहीं किया, घर पे बैठे रहे, प्रचार नहीं किया, पॉम्पलेट्स नहीं वो करे, तो लोग क्या कहेंगे? मियाँ भाई सारे जमाने की घई, फिर भी जाके वही। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो मेहनत नहीं कर सकते, जो पॉम्पलेट्स नहीं छाप सकते, जो लोगों के घर तक नहीं जा सकते, उनके लिए चाहिए कि वो जो है घर पर ही बैठे रहें, इलेक्शन का ख्वाब अपने जहनों से निकाल दे। साथ ही साथ अब इलेक्शन जीतने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है, वो चीज़ उस बात के तरफ, मैं इलेक्शन, खासदार का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, आपको उसी के ताल्लुक से बता रहा हूँ कि जो सबसे मेन चीज़ है आप जिससे जीत सकते हैं, आप जो हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमें वैसा नहीं, हार कर जीत कर हारने वाले को नहीं, हार कर हमें पार्टी ने, बड़ी पार्टियों ने टिकट नहीं दिए तो हम हार गए। हार कर फिर जीतने वाले को हम बाजीगर कहेंगे। वो बाजीगर हमारा मुस्लिम उम्मीदवार होगा, वो विधायक होगा, वो एमएलए होगा। अब आपको जो टीम लगेंगी, 2 लोग आपको जो इलेक्शन की परमिशन लगती है, जैसे इलेक्शन के प्रचार के लिए जो आप कॉर्नर मीटिंग रखेंगे या स्टेज प्रोग्राम रखेंगे, उनकी परमिशन के लिए 2 लोग आपको फिक्स करना है।
कोई भी परमिशन हो, स्टेज प्रोग्राम की, कॉर्नर मीटिंग की, जो बैनर वगैरह डालेंगे तो उसके ऊपर आमोदक करके आपको डालना पड़ता है। स्टेज पॉम्पलेट्स वगैरह जो रहेगा, आप पॉम्पलेट्स के ऊपर भी आमोदक करके लगता है। तो ये दो लोग में से एक आदमी वो फिक्स कर ले, जिसका नाम रहेगा वो आमोदक करके जो है उसके बैनर पे और पॉम्पलेट्स पे उसका नाम होता है, वो परमिशन लेने के लिए जाएगा, छापेगा। दो लोग आपको बैंक अकाउंट, यही दो लोगों से आपको बैंक का अकाउंट खुलवाना है। इलेक्शन के लिए आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए कितना पैसा आपको किसी ने दिया है, तो जो पैसा आपको खर्च करना है वो इसमें डालकर फिर निकालना है ताकि आपका खर्चा जो है आ सके। तो बैंक का जो नेशनलाइज बैंक है उसका अकाउंट आपको खोलना है, यही दो लोगों से काम कराना है। बैंक फिर पुलिस की परमिशन, जो चरित्र सर्टिफिकेट है, आदमी कैसा है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन्हीं दो लोगों से हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह के लिए सब काम कराना इन्हीं लोगों से है। गाड़ियों की परमिशन, इनकी परमिशन, सब ये लोगों से काम हमको कराना है। ये दो लोग आपकी परमिशन के लिए हो गए। दो लोग और चाहिए आपको। इलेक्शन जो आप लड़ रहे हैं इसमें हर रोज या एक दिन गैप से आपको कलेक्टर ऑफिस के अंदर वहाँ आपने जो खर्च इलेक्शन के लिए कितना खर्च आप है आपके पास और कितना खर्च आप डेली कर रहे हैं, वो रिटर्न में आपको जो एक बुक दी जाती है खर्चे की, उसमें रोज रिटर्न में लिखकर देना होता है। तो दो लोग फिक्स कर ले, जो विधानसभा का मेंबर खड़ा हो वो इसके चक्कर में ना पड़े, बाद में भी आप दे सकते हैं। तो दो लोग इसके लिए हम फिक्स कर ले। ये दो लोग जो है वो कलेक्टर ऑफिस में जो इलेक्शन का खर्च के ताल्लुक से हो वो उनकी अपडेट देते रहे। इसलिए इलेक्शन में खड़े रहने वाले हमारे उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन का फॉर्म जिस दिन उसका एक्सेप्ट हुआ है तो वो जितना भी खर्च कर रहा है उसकी पावती ले, चाय भी पी रहा है तो उसकी पावती ले, नाश्ता कर रहा है उसकी पावती ले, खाना खा रहा है उसकी पावती ले, पेट्रोल डाल रहा है उसकी पावती ले, बैनर बना रहा है, पॉम्पलेट्स बना रहा है उसकी पावती ले, जो भी प्रोग्राम कर रहा है वो सारे खर्चे की पावती ले और इन्हीं पावतियों को साथ में जोड़े और उसको लिखे। ये सारे काम के लिए जो दो लोग हमने फिक्स किए हैं वो दो काम ये काम करें। बैनर प्रिंटिंग, पॉम्पलेट प्रिंटिंग्स के लिए एक से दो लोग हम फिक्स कर ले। जहाँ भी बैनर लग रहे हैं, लोगों को हाथ में आप प्रचार के लिए जा रहे हैं तो हैंड के अंदर पकड़ने के लिए छोटे बैनर हो या बड़े बैनर हो, इसके लिए भी हम ये चीज़ करें। फिर आपके पास और चाहिए 10 लोग। इलेक्शन बूथ के लिए आपको 300 लोगों की ज़रूरत है। मुसलमानों ने बड़ी अब की बार हमारा उम्मीदवार, अब की बार हमारा उम्मीदवार। दोस्तों, हमारे उम्मीदवार को हमको मदद भी करना है अगर जिताना है तो। इलेक्शन बूथ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम 300 इलेक्शन बूथ होते हैं। ये 300 इलेक्शन बूथ के ऊपर जहाँ जहाँ इलेक्शन बूथ हो वहाँ हम एक आदमी को फिक्स कर दें। 300 बूथ के ऊपर जो बूथ है, जहाँ जहाँ इलेक्शन के लिए जो बूथ बनाए जाते हैं, जहाँ वोटिंग करने के लिए जाते हैं अलग अलग मोहल्लों में, तो वहाँ एक आदमी हमारा इलेक्शन के बूथ के अंदर के ना हो, बाहर हमारा एक आदमी हो जो हमारा प्रचार कर सके। जो लोगों को इलेक्शन की जो लिस्ट उसके पास हमें देना है, कितने लोगों के हमारे इस वार्ड के अंदर, इस इलाके के अंदर कितने लोगों के नाम इलेक्शन में है, उनसे कांटेक्ट करना है। ये सब चीज़ें हमको करनी है। इसी के साथ मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, होम टू होम जो हमारा उम्मीदवार को हमने खड़ा किया है, उस उम्मीदवार को जाने के लिए 50 लोग उसके साथ होना ज़रूरी है। कितने? 50 लोग। 300 बूथ के ऊपर 50 लोग इधर, 2
परमिशन के लिए, 2 इलेक्शन के ब्यूरो के लिए और 2 पॉम्पलेट्स के लिए। ऐसा उसके पास 400 लोगों की टीम अगर हमारे पास होती है तो मेंबर के प्रचार के अंदर हमारे आदमी को जिताने के लिए हमें आसान होगा। आखिरी जो सबसे मेन चीज़ है, जो हमारे मुस्लिम उम्मीदवार को बहुल मुस्लिम इलाके में जिताने के लिए, जहां हमारे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जिताने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारे कौम के उलमाए कराम। जैसे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने बहुत से उम्मीदवार को कहा कि हमारे मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा होना चाहिए। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और इन जैसे माने हुए शख्सों को इन 28 मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रचार के लिए जाना चाहिए, या लोगों ने उनको बुलाना चाहिए और इन्होंने खुद से भी जाना चाहिए। इनके अलावा जो मालदार लोग हो, जो इंटेलेक्चुअल लोग हो, जो समझदार लोग हो, ऐसे लोगों को इनकी मदद करना चाहिए और इनके प्रचार और प्रसार के लिए इनके साथ में घूमना चाहिए। जब ये काम हम करते हैं तो दोस्तों, हमारा जो उम्मीदवार है, जो 28 मुस्लिम इलाकों से हमने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, वो चुनकर आ सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा था और कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नबी के वास्ते ऐसे लोग इलेक्शन में ना खड़े हो कि कितना दे रहा भाई, इधर कितने मिल रहे, उधर कितने मिल रहे। ऐसे लोग इलेक्शन में खड़े ना हो, या ऐसे लोग भी अल्लाह के लिए ना खड़े हो जो हमारे मुसलमान उम्मीदवार को गिराने के लिए जो दूसरे उम्मीदवार हैं, जो नालायक नहीं है, नालायक है, ऐसे नालायकों को जिताने के लिए लायक उम्मीदवार को गिराए। और जो कौम के लिए आपका खड़ा है, जो आपके समाज के लिए खड़ा है, अगर आपका समाज का सही आदमी इसमें नहीं खड़ा हो तो आप इसका प्रचार ना करें, लेकिन जिसको आपने, आपके समाज ने खड़ा किया हो तो उसके लिए जो है ज़रूर मदद करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।